होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, सदाकत मीन सच्चाई। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। माननीय यास्मीन अफसर पीसीएस अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, मैं आपको 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि ऐसा सूर सजे जिसमें भारत के ताने बाने, ऐसा सूर सजे जिसमें भारत के ताने बाने हो, लता के सुंदर नगमे और मोहम्मद रफी के गाने हो, वीर अब्दुल, सरदार भगत सिंह, आजाद उधम दीवाने हो, और झुकने नहीं तिरंगा देंगे चाहे शीश कटाने हो, चाहे शीश कटाने हो। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ यास्मीन अफसर आए और आज के विषय पर अपने सारगर्भित विचार, समय का ध्यान रखते हुए आप अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। माननीय यास्मीन अफसर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल दिए। मैं यास्मीन अफसर अभी ये समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं, आप लोग को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसी महीने मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं अनुभाग अधिकारी न्याय विभाग के पद पर आसीन हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने सम्मानित मंच को नमन करते हुए और आप सब जो सामने बैठते हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वादन और नमन करती हूँ। संविधान दिवस के बारे में अभी बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग बोल चुके हैं। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, जय संविधान। मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा आप लोग लग रहा है कि ठंड लग रही है या फिर खाए पिए नहीं है, थोड़ा तेज बोलिए। जय संविधान, जय भारत। अभी अच्छा लगा सब। आप कुछ बोलने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आप सबसे। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? बहुत जवाब आपके मन में आ रहा है, मैं आपको और पीछे ले चलती हूँ। सन 47 से पहले ये सवाल एक कक्षा में पूछा गया, एक शिक्षक ने पूछा बच्चों से कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए। आसमान है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, सूरज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। फिर एक बच्चा खड़ा था क्लास के बाहर, वो उठा और मटके की तरफ देखते हुए बोला कि मैं अगर प्यास से मर भी रहा हूं तो मैं उस मटके को देख सकता हूं पर छू नहीं सकता। वो बच्चा आप जानते हैं कौन थे, जिनके बारे में मैंने शुरू में 2 लाइन कहा, बताइए। बिल्कुल, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में उनके लिए 2 लाइन कही कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल दिए। तो वो वक्त का सांचा बदलने वाले हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। आज भी कक्षा वही है, प्रश्न वही है, घड़ा वही है, लेकिन बदला क्या है?
बदल गया है कि आज किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो एक साथ बैठ के शिक्षा ले सकता है, एक साथ खेल सकता है, एक साथ खा सकता है। और ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के कारण। तो ये जो संविधान है वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा दस्तावेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉमस गिन्सबर्ग ने एक अध्ययन किया था। 1789 के बाद बने सारे संविधानों पर उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया, उसका निचोड़ निकाला कि जितने भी संविधान हैं दुनिया के, उनकी औसत आयु कितनी है? मात्र 17 वर्ष। लेकिन हमारे भारत का संविधान पिछले 75 साल से निरंतर अपने उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आगे भी दर्ज कराता रहेगा। ये संविधान का ही महत्व है कि आज कोई भी पढ़ सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला उसी संविधान के बदौलत हम बैठकर हमारे प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। संविधान के ऊपर आप देखिए, स्वतंत्रता, समानता सब कुछ है कि वो सबको एक बराबर सम्मान देता है। इस पर मैं 2 लाइनें कहती हूँ। अल्लामा इकबाल की ये लाइनें हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो कि संविधान ने एक ऐसी लाइन बना दी है, खड़ा कर दी है कि वहां सब एक बराबर है। किसके सामने बराबर है? कानून के सामने बराबर है सब। और अभी जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि सम्राट अशोक के शासनकाल, उसके परिप्रेक्ष्य में कि कल कैसा था, आज कैसा है और कैसा होगा, तो वो संविधान ही हमें ये बताता है कि हमारा अतीत कैसा था। वो सिर्फ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वो सिर्फ साधना नहीं थी, वो तो निरंतर 200 वर्षों से चली आ रही हमारे साधना का परिणाम था, जो 2 वर्ष 11 माह में निष्पादित हुआ। तो ये हमारा संविधान ही है जो बताता है। सब आज जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है, आप सब जानते हैं, कुछ आपसे छुपा नहीं है। धर्म के आधार पे हम बांटे जा रहे हैं, जाति के आधार पे तो हमेशा से बटे ही हैं। तो धर्म क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्म क्या है? हर धर्म ने अपने अलग अलग व्याख्या की है, क्योंकि भारत हमारा जो है एक बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजाति राष्ट्र है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता जो है वो इसी विविधता में एकता है। तो धर्म क्या है? धर्म ये नहीं कि जो हम पूजा करते हैं, भाई हमारे उपासना स्थल अलग है। धर्म का सीधा सा मतलब है मानवता। हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। धर्म एक मत नहीं है, धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। और यही महात्मा गौतम बुद्ध का भी, उनका पंथ, उनका धर्म यही कहता है, वो टोटल मानवता पे डिपेंडेड है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के साथ कई सारे देश भी आज़ाद हुए। आप जानते ही हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में कैसा माहौल चल रहा है। कहीं भूखमरी है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, तमाम तरह की उन्हें परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को संविधान बनाया है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। तो इसलिए बहुत कोशिश हो रही है कि उसको मिटा दिया जाए, बदल दिया जाए। मजे की बात देखिए, जो संविधान को उल्टा सीधा बोलते हैं या जो भी कहते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं, वो भी संविधान का आसरा लेके ही बच जाते हैं। तो संविधान, इसको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। साजिशें बहुत ज्यादा हैं, वो सब आप जानते हैं। बस उसका एक ही, मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे लगता है कितना जल्दी साल गुजर गया।
मुझे लगता कल की बात थी जब आप लोगों से पहली बार पिछले साल मैं जुड़ी थी। फिर इस बार भी जब हमसे संपर्क किया गया तो हमने कहा नहीं, मैं जरूर शिरकत करूंगी आपके इस प्रोग्राम में, कि काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। तो साल कैसे गुजरते जा रहे हैं, बस मेरा पिछले साल भी मैंने यही एक सबसे आग्रह किया था कि हम भारतीय जो है ना, दो चीज़ों में बड़े माहिर हैं, एक लेने में और एक देने में। क्या लेने में? हम प्रतिज्ञा लेने में बड़े माहिर हैं। कहीं भी खड़ा करा दो हम प्रतिज्ञा ले लेंगे। और देने में क्या है? मशवरा देने में, सलाह देने में कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन उससे जरूरी है कि हमको ये चीज़ करना चाहिए। हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, बदलाव हमें खुद से शुरू करना होगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अरे भाई ताली तो बजाइए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। एक महिला होने के नाते संविधान के प्रति, बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और ज्यादा बढ़ जाती है। वो यूं बढ़ जाती है कि जब देश के बड़े बड़े विकसित देशों ने जब संविधान लागू किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया। लेकिन बाबा साहेब की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने जो तमाम तरह के मतदान के बारे में क्राइटेरिया बने उन सबको हटा दिया। वो बोला नहीं, व्यस्त मताधिकार, एकल मताधिकार, और उसमें ये भी नहीं कि महिला को नहीं मिलेगा, पुरुष को नहीं मिलेगा। जैसे ही संविधान लागू हुआ उस दिन से महिला और पुरुष दोनों के बराबर अधिकार हैं। किसी भी एक मत का अधिकार जितना पुरुष का है उतने ही महिला के मत का मूल्य है। तो हम मेरी कृतज्ञता वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। सदाकत मीन सच्चाई। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और आखिरी लाइन मैं आप लोग को पेश करती हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अगली लाइन आप सब जानते होंगे, बहुत लोग, बड़ी फेमस लाइन है कि हमारा जो हिंदू, बस भाई हमारा हिंदुस्तान, यहाँ भारत, सही बात है, भारत, सॉरी भारत, हमारा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम, मैंने बताया कि बहुधर्मी, बहुभाषी है। तो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे संविधान से मिला है। और ये संविधान मैं चाहती हूँ कि आप सब बस एक पढ़ लें कि शिक्षा पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को तो खैर हम सभी पढ़ा रहे हैं, अपने आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम आप 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चे, किसी का भी खर्च उठाइए। क्योंकि बाबा साहब ने किया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा, बोलिए भाई भाई इतने कोटेशन हैं, हम वो तो भाई जबान पे रटे हुए हैं सबके। तो उनको, उनके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मैं बस, क्योंकि समय कम है, बोलना तो बहुत ज़्यादा है बट समय कम है, फिर नेक्स्ट बार वो होगा। तो मैं इसी वाणी के साथ अपने विराम देती हूँ। मेरे साथ बोलिए जय संविधान। धन्यवाद।